once again. Have a nice day, student. We take continue exercise 1.1. नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 में क्या दिया है? ए सेट दिया 1 2 3, बी सेट दिया है 4 5 6 7 एंड लेट फंक्शन 1 4 2 5 3 6 बी ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। ये डिफाइन कर दिया है, दो सेट हैं वो इस तरह से डिफाइन है, मैंने आंसर खुद ही दे दिया। तो इसमें ये प्रूव करना है कि ये जो फंक्शन दिया गया है ये 1 1 होगा, है ना। तो गिवन a इक्वल टू 1 2 3 एंड b इक्वल टू 4 5 6 7 ये दिया है। और इसको डिफाइन कैसे कर दिया है? इस तरह, मतलब ये सेट लिया है, एक सेट ये ए और ये बी, ए बी, है ना। इसका रिलेशन ये फंक्शन हो जाएगा। तो ए सेट में है 1 2 3, बी सेट में है 4 5 6 7। तो ये देखिए 1 का 4 इमेज बन रहा, इसका ये बन रहा, इसका ये 2 का 5 और 3 का 6। तो 1 1। तो ये देखिए 1 2 3 इनकी यूनिक इमेज बन रही है। को डोमेन here element of codomain a domain unique image in codomain therefore f is 1 1। तो ये देखिए इनकी यूनिक इमेज बन रही है ना। डोमेन की को डोमेन में यूनिक इमेज बन रही है, इसलिए ये 1 1 होगा, है ना। तो 1 1 भर बोला था, पर इसको हम ऑन टू भी बताए दे रहे हैं, ऑन टू भी तो हो सकता है। तो हैंस ये देखिए 7 की प्री इमेज नहीं बन रही हैं। एलिमेंट्स ऑफ कोडोमेन सेवन हैज नॉट प्री इमेज इन डोमेन। क्योंकि 7 की प्री इमेज डोमेन में नहीं है, देयरफॉर f इज नॉट ऑन टू। ये ऑन टू नहीं होगा। तो ये ऑन टू नहीं होगा तो क्या होगा? इन टू। तो f इज नॉट ऑन टू, अथवा f इज इनटू, फंक्शन इनटू होगा। तो जिसकी प्री इमेज डोमेन की प्री इमेज कोडोमेन के एलिमेंटों की यदि प्री इमेज डोमेन में नहीं है तो वो इनटू फंक्शन हो जाता है। तो ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया, है ना। अब बी टेक सेकंड क्वेश्चन, माने नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बी टेक नेक्स्ट क्वेश्चन। In each of the following case state whether the function is 1 1 on 2 or bijective। इसमें हमें फंक्शन को 1 1
ऑन टू अथवा बीजेक्टिव प्रूव करना है। 2 क्वेश्चन है। तो ये देखिए, एक फंक्शन ये दिया है, डिफाइन इस तरह से किया है, दूसरा ये दिया है और डिफाइन इस तरह से किया है। तो सॉल्यूशन फर्स्ट गिवन एफ आर माने रियल नंबर से रियल नंबर डिफाइन बाय एफ एक्स 3-4x। अब यदि हम 1 प्रूफ कर रहे हैं तो क्या प्रूफ करेंगे, fx1 इक्वल टू fx2। तो इसकी जगह fx1 इक्वल टू 3-4x 1 हो जाएगा एंड fx2 इक्वल टू 3-4x 2 हो जाएगा। दोनों ही फंक्शन को बिलोंग करते हैं x1 और x2। तो हमें डेफिनीशन से पता है या फिर यदि ये 1 है तो fx1 इक्वल टू fx2 हो जाना चाहिए। तो ये तो हमें डेफिनीशन से पता है। तो इसकी वैल्यू ये है, इसकी वैल्यू ये है, हेंस तो 3-4x1 3-4x2। तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो ये आया x1 इक्वल टू x2। तो x1 इक्वल टू x2 आ गया, तो फंक्शन क्या हो गया, f इज 1 f इज क्या आ गया 1 तो ये फंक्शन 1 है। अब यहाँ देखिए अब यहाँ पे देखिए, अब जैसे मान लीजिए ये क्लियर नहीं है कि कैसे 1 हो गया, तो आपको हम कई बार बताए हैं। यहाँ पे वैल्यू रख के देख सकते हैं। जैसे ये ए बना लिए, ये बी बना लिए, तो ये वैल्यू जैसे 1 रखे रियल नंबर के लिए है ना, तो कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं। तो जब हम x1 की वैल्यू 1 रखेंगे, f1 की वैल्यू तो 3-4 1 आ जाएगा, तो आंसर -1 आ जाएगा। ओके, फिर मान लीजिए हम -1 रख दें, तो -1 यदि हम रख देंगे तो 3 4 -1 तो 3 + 4 7। तो देखिए रियल नंबर है तो माइनस भी ले लिए प्लस भी ले लिए, तो दोनों के लिए आंसर अलग अलग आ रहे हैं, माने यूनिक इमेज बन रही है। तो आप जब ये वाली वैल्यू सॉल्व किया कीजिए और थोड़ा भी डाउट है तो सीधे डोमेन को डोमेन एग्जाम्पल बना के देख लिया कीजिए, है ना, इसी तरह से बना लेना। तो ये 1 होगा। ओके, अब ऑन टू, तो ये 1 है तो इंजेक्टिव होगा, मतलब ऑन टू के लिए क्या है रिलेशन, ऑन टू के लिए रिलेशन है fx इक्वल टू y। तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे, तो fx की वैल्यू क्या है 3-4x 3-4x इक्वल टू y। तो यहाँ से हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, x की वैल्यू। तो x की वैल्यू निकालेंगे तो y -3/-4 आएगा। तो x इक्वल टू हो जाएगा 3 - y/4। अब यहाँ पे देखिए x क्या है, ध्यान रखिए कि x डोमेन है, y को डोमेन है। तो हम ये वैल्यू रखते हैं, तो ये वैल्यू रखने के बाद आंसर किसका आएगा, डोमेन के लिए आंसर आएगा, है ना। जैसे आपको कई बार बताएं कि y की वैल्यू डोमेन की मानी जाती है। तो यहाँ पे हम जब y की वैल्यू रखेंगे तो किसकी वैल्यू फाइंड हो जाएगी, x। तो x हमारा डोमेन में है, तो जब आप y की वैल्यू रखते हैं तो जो आंसर आता है तो वो आपको यहाँ पे यही चेक करना है कि ये जो x आंसर आ रहा है तो वो आंसर रियल नंबर के अंतर्गत आता है कि नहीं, यही मेन देखना है यहाँ। तो यहाँ पे देखिए y की आप कोई भी वैल्यू, इट इज़ रियल। अब y की वैल्यू आप कोई भी रख के देख लीजिए, रियल नंबर ही आएगा, है ना। तो अब आप समझ गए होंगे। एग्जाम्पल के लिए जैसे y = 1 रख दीजिए तो वैल्यू आ जाएगी 2/4 माने 1/2, ये भी रियल है। फिर
+1 रख दिए, -1 रख देंगे तो 4/4 ये भी है। तो ये देखिए इसमें जब वैल्यू रख देते हैं 1 रखेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी 1/2 आ जाएगी, है ना। ये 2 से 2 होगा, 2/4 ये। फिर मान लीजिए -1 रख देते हैं यहाँ पे तो ये आ जाएगी 4/4 तो 1 आ जाएगा। तो ये देखिए जब हम रियल नंबर ही ये भी है ये भी है तो जब हम -1 रखते हैं तो 1 आता है। तो मतलब कि -1 के लिए ये वैल्यू तो आपने अपने से ली, आंसर आपने फाइंड किया x, तो x जब -1 लिए तो ये आया, मतलब कि ये भी तो रियल नंबर है ना। तो मतलब इसकी इमेज ये इसमें प्रेजेंट है। इसी तरह 1 लेते हैं तो 1/2 आता है, मतलब कि 1 के लिए भी इमेज क्या है प्रेजेंट है। तो डोमेन के जब हम कोडोमेन की कोई वैल्यू लेते हैं y तो उसकी वैल्यू डोमेन में प्रेजेंट है ना। इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। तो मतलब ये ऑन2 होगा, इट इज ऑन2। तो यहाँ लिख भी सकते हैं फॉर एवरी वैल्यू ऑफ y बिलोंग्स टू कोडोमेन, there is a pre-image in its domain। ओके, तो इसलिए फंक्शन क्या हो जाएगा f इज ऑन2। तो फंक्शन क्या हो गया ऑन2 हो गया। तो अब आंसर बीजेक्टिव बताना है तो हेंस f इज 1 एंड ऑन2, देयरफॉर f इज बीजेक्टिव। तो यदि फंक्शन 1 ऑन2 है तो क्या हो जाएगा फंक्शन बीजेक्टिव हो जाएगा। ओके, बी टेक नेक्स्ट से क्वेश्चन नंबर सेकंड नंबर है ना। तो सेकंड नंबर में ये दिया है रिलेशन, तो 1 के लिए देख लीजिए 1 अब 1 के लिए देखिए हम डोमेन यहाँ बना के भी बताए दे रहे हैं। जैसे आप 1 में एग्जाम्पल हर बार लेते हैं तो यहाँ देख लिया कीजिए, इसको हम ए सेट मान लिए, इसको बी सेट मान लिए, दोनों में ही रियल नंबर प्रेजेंट रहेंगे, इसमें भी रियल है इसमें भी रियल है ना। ये तो ये है इसका, ये f(x) बराबर क्या है 1 + x², ये आप एग्जाम्पल। तो ये देखिए यदि यहाँ पे x की वैल्यू 1 ले लेते हैं तो 1 का स्क्वायर तो ये 2 आ जाएगा। फिर -1 ले लेते हैं 1 + -1 का स्क्वायर तो भी 2 आ जाएगा। तो माने 1 -1 के लिए एक ही इमेज बन रही है ना। इसी तरह 2 के लिए भी हो जाएगा, 2 के लिए भी इमेज सेम बनेगी यहाँ पे। तो इसका मतलब ये कि फंक्शन 1 नहीं हो रहा, यूनिक नहीं बन रही, किसी दो वैल्यूओं के लिए सेम इमेज आ गई। तो दोनों वैल्यूओं के लिए जब यूनिक इमेज आएगी तभी 1 होगा, तो मतलब ये 1 नहीं होगा। अब यहाँ से अब देखिए f(x) वाला तो यहाँ हम ले लिए f(x1) = 1 + x1 का स्क्वायर एंड f(x2) 1 + x2 का स्क्वायर। तो डेफिनीशन के अनुसार यदि ये फंक्शन 1 है तो f(x1) = f(x2) हो जाना चाहिए। तो 1 + x1 का स्क्वायर 1 + x2 का स्क्वायर, तो ये 1 से 1 तो कैंसिल हो गया, तो x1 का स्क्वायर = x2। तो इसमें तो तुम्हें हर बार यही चीज़ मिल जाती है ना। तो यदि आप एग्जाम्पल में ध्यान नहीं देंगे तो इसको भी आप क्या कर देंगे 1 लिख देंगे। इसीलिए आपसे मैं बार बार कहता हूँ कि जब भी 1 प्रूफ कीजिए तो
एग्जाम्पल ज़रूर देख लीजिए, भले आप उसको मत लिखिए पर यहाँ का आंसर तो करेक्ट ही होना चाहिए। तो इसमें चूँकि सेम इमेज बन रही है तो इसका एग्जाम्पल जैसे हम ये दे दिए, अब फॉर एग्जाम्पल से भी लिख लीजिए यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल यहाँ तो लिख दिए कि सेम इमेज लिख दीजिए, सेम इमेज बन रही है। अब एग्जाम्पल से ये सेम बन रही है तो बता दीजिए कि सेम कैसे बन रही है। तो F1 इक्वल टू जब आप लिए इसमें तो 1 + 1 का स्क्वायर बराबर 2, फिर -1 क्योंकि रियल नंबर है तो हमें तो निगेटिव पॉजिटिव दोनों देखना पड़ेगा, तो 1 + -1 का स्क्वायर इक्वल टू, ये भी 2 आया, सेम इमेज। तो यहाँ पे F1 इक्वल टू F-1 इक्वल टू 2, सेम इमेज आ गया, सेम इमेज, इसलिए फंक्शन 1 1 नहीं होगा। देयरफॉर F इज नॉट 1 1, इसलिए फंक्शन 1 1 नहीं होगा। आपको ये फिगर से भी बता दिए, ऐसा भी बता दिए, फिगर नहीं लेना है मत लीजिए, ये ऐसी वैल्यू रखिए। तो हमेशा ध्यान रखिए रियल नंबर ये दिया है, रियल टू रियल या इंटीजर दिया है तो उसमें निगेटिव के साथ पॉजिटिव वैल्यू जरूर लीजिए और सेम लीजिए। 1 लिए तो -1 लीजिए, 2 लिए तो -2 लीजिए, तो आंसर करेक्ट हो जाता है। फिर इसकी ऑन टू रिलेशन, तो ये 1 1 रिलेशन हो गया। ऑन टू रिलेशन के लिए इसी का ऑन टू के लिए होता है fx इक्वल टू वाई। तो fx की वैल्यू क्या है, ये fx की वैल्यू है, तो 1 + x² इक्वल टू वाई, तो x² इक्वल टू वाई -1, तो x इक्वल टू वाई -1 आ गया। तो अब यहाँ देखिए, इसको भी अब फिगर ऐसे देखिए, जैसे ये आप बना लिए। काहे कि कुछ बच्चे बोल रहे थे कि डोमेन में हमको कन्फ्यूजन जाता है इमेज प्री इमेज में, तो उसके लिए भी हम फिगर से बता दे रहे हैं, तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। जैसे आपने ये सॉल्व किया है तो यहाँ से आप x की वैल्यू निकालते हैं, तो ये तो आपको पता है कि ये आपका कोडोमेन है और ये डोमेन है, ओके। तो ये 2 सेट हैं। तो देखिए 1 1 के लिए हम यहाँ वैल्यू रखते हैं तो ये इमेज बन जाता है। कोडोमेन में x की वैल्यू निकाले हैं, किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं, x की वैल्यू, माने डोमेन की वैल्यू निकाल रहे हैं। y की वैल्यू हम अपने से ले रहे हैं, तो y की वैल्यू क्योंकि यहाँ कोई डिफाइन नहीं दिया है इसलिए y की वैल्यू रियल के अंतर्गत आप कोई भी ले लीजिए। तो मान लीजिए हम y की वैल्यू 1 ले लेते हैं, तो जब आप यहाँ पे y की वैल्यू 1 लेंगे तो आंसर 0 आएगा, तो 0 तो रियल नंबर होता है, तो मतलब इसकी इमेज तो प्रेजेंट है। फिर मान लीजिए y की वैल्यू आपने 2 ले ली तो 1 आया, तो मतलब जब 2 ले लेते हैं तो भी इसकी भी इमेज प्रेजेंट है। फिर 3 ले लेते हैं √2, तो ये भी रियल नंबर ही है, तो मतलब कि जब 3 लेते हैं तो भी ये आ जाता है। लेकिन अब हम देखिए ये पॉजिटिव नंबर लेके देख लिए, तो पॉजिटिव नंबर के लिए प्री इमेज तो पूरी बन रही है डोमेन में, लेकिन चूंकि रियल से रियल कंडीशन है तो इसमें हम कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं। तो अब इसमें हम पॉजिटिव बार निगेटिव नंबर भी लेके देखें, तो निगेटिव नंबर जैसे हम ले लिए, जैसे ये y की जगह भी हम ये पॉजिटिव लिए थे, मान लीजिए -2 ले लिए 1, तो क्या आ जाएगा -3, फिर -3 ले लिए -4, तो ये देखिए क्या ये रियल है, नहीं है, ये रियल नहीं है। तो y के निगेटिव नंबर के लिए कोडोमेन में प्री इमेज नहीं बन रही है, बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल जिस तरह आप इसके लिए समझ गए सेम ये भी है। अंतर ये है कि आप y में रख के इसको चेक कीजिए कि इसमें हम जो वैल्यू रखे हैं ये तो हम अपने से रियल ही लेंगे, लेकिन इसकी वैल्यू जब हम यहाँ रखते हैं तो वो इमेज यहाँ आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए। तो आनी चाहिए का मतलब यहाँ पे ये है कि रियल है डोमेन, तो रियल नंबर ही इसके अंदर आना चाहिए, माने y के लिए x की वैल्यू फिर रियल ही मिलना चाहिए। आ गया होगा समझ में। तो मतलब कि निगेटिव नंबर के लिए
को डोमेन में जब हम निगेटिव नंबर ले लेते हैं तो उसकी प्री इमेज डोमेन में नहीं बनती है, इसलिए ये ऑन टू भी नहीं होगा। तो शायद हम आपको अब समझ में आ गया होगा, तो ये हम मिटाई दे रहे हैं। तो ये रियल नंबर नहीं होगा, इट इज नॉट रियल नंबर और वैल्यू इफ y इज निगेटिव वैल्यू। तो निगेटिव वैल्यू के लिए ये रियल नंबर नहीं होगा। आ गया समझ में? तो अब इसका ये ऑन टू नहीं होगा, तो इसमें लिख सकते हैं दिस दैट नॉट negative number belongs to codomain, has its, है ना। कोडोमेन में जब हम वैल्यू ले लेते हैं तो निगेटिव नंबर नहीं ले सकते, निगेटिव लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इमेजिनरी नंबर हो जाएगा। इट्स प्री इमेज, तो प्री इमेज जो है डोमेन में नहीं मिलेगी, इन इट्स डोमेन, तो डोमेन में नहीं मिलेगी। तो एफ इज नॉट ऑन टू। अपनी भाषा में भी इसको लिख सकते हैं, ये तो हम लिख दिए, आप अपनी भाषा में लिख सकते हैं। तो यहाँ आप ये लिख सकते हैं सीधे भाषा में, जैसे मान लीजिए ज़रूरी नहीं आप यहाँ समझ गए हो कि इसकी प्री इमेज यहाँ नहीं बन रही है, तो यहाँ लिख दीजिए एफ इज नॉट ऑन टू बिकॉज प्री इमेज हैज नॉट प्रेजेंट इफ़ वाई इज निगेटिव। यदि वाई की वैल्यू हम निगेटिव जब ले लेते हैं तो उसकी प्री इमेज आपके डोमेन में प्रेजेंट नहीं है, सीधे। तो आप समझ गए होंगे। बी टेक नेक्स्ट क्वेश्चन, बी टेक क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 9 नंबर। तो ये है क्वेश्चन, एक फंक्शन है जो n से n डिफाइन है, n से n है और डिफाइन सिग्नम फंक्शन में किया है ना। एफ एन इक्वल टू n प्लस 1/2 इफ n इज ओड और n/2 इफ n इज इवन, ये फंक्शन दिया है। इस तरह के फंक्शन को हम सिग्नम फंक्शन बोलते हैं, है ना, सिग्नम। तो इसमें हमें प्रूफ करना है या बताना है कि एफ बीजेक्टिव होगा और अपने आंसर का जस्टिफिकेशन कीजिए। तो 1 तो आगे तो सॉल्यूशन में जो दिया है एफ एन डिफाइंड बाय एफ एन इक्वल टू n प्लस 1/2 इफ n इज ओड, n/2 इफ n इज इवन। सभी नंबर जो है नेचुरल नंबर को बिलोंग करते हैं। तो ये क्वेश्चन में आपको दिया गया है ना। ये n से n मतलब यहाँ नेचुरल लीजिए तो यहाँ भी आए, यहाँ नेचुरल लीजिए तो यहाँ आए, दूसरा नंबर ना आए, माने दोनों में पॉजिटिव वैल्यू 1 से शुरू होगी, 1 2 3 4, इसमें भी 1 2 3 4। तो 1 1। तो ये देखिए ये दिया है रिलेशन, तो n1 n2 के लिए कर लें। तो n1 n1 प्लस 1/2 इफ n इज ओड, ये ले लिए। यहाँ पे n1 को हम क्या मान लिए कि ये ओड नंबर है। तो अब यहाँ से तो आप क्लियर नहीं कर पाएंगे कि ओड नंबर है, तो एग्जाम्पल से क्लियर कर दीजिए। फॉर एग्जाम्पल
फॉर एग्जाम्पल F1 एक ए ओड है तो हम 1 भी ले सकते हैं, तो हम 1 के लिए चेक कर रहे हैं। तो हम यदि F1 लिए तो 1 + 1, क्योंकि ओड नंबर है तो ओड नंबर 1 ले लिए, तो इसका आंसर आया 1। फिर इसमें क्या बोला, इवन, तो Fn2 = n2/2 इफ n2 इज इवन। तो यहाँ इवन नंबर का एग्जाम्पल लिखिए, यहाँ ओड दिया तो हम ओड का लिख दिए हैं। तो F2 ले लिए, 2 इवन नंबर है तो 2/2 ये 1 आ गया। तो ये देखिए, जब हम ओड नंबर लेते हैं तो 1 आया, इवन लेते हैं तो 1 आया। कहने का मतलब ये कि इसमें ये A है, मान लीजिए ये B है, तो जब हम 1 लिए तो इसका आंसर 1 आया। फिर 2 लिए, इवन नंबर लिए तो भी 1 आया, मतलब कि सेम इमेज बना रहा। तो मतलब ये ऑन2 नहीं होगा। हियर F1 = 1 और F2 की वैल्यू 1 आ गई, इसलिए F जो है 1 1 नहीं होगा। अब इसी में ऑन2 देख लीजिए, ऑन2, तो ऑन2 के लिए हम लेंगे Fx = y ले लेंगे। तो Fx = जब हम y लेंगे तो इसमें 2 कंडीशन दी गई हैं, तो इन दोनों को अलग अलग, क्योंकि एक ओड के लिए है एक इवन के लिए है। तो Fx की वैल्यू एक बार ये रखेंगे, एक बार ये वाली वैल्यू, तो n + 1/2 = y आया। ओके, तो जब ये हम y की वैल्यू लिए तो यहाँ से n की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 2y - 1 आ जाएगा। ठीक, एंड हम अब ये वाला ले लेते हैं Fx = y के लिए, तो ny2 = y, तो n = 2y आया। अब यदि इसमें देखिए, यदि आप कोई y, क्योंकि y की वैल्यू हम क्या ले सकते हैं, नेचुरल नंबर, क्योंकि नेचुरल से नेचुरल है, तो हम y की वैल्यू यदि 1 रखेंगे तो ये आपका कोडोमेन है, ये डोमेन है, तो 1 रखेंगे तो यहाँ भी 1 मिलता है। यदि इसमें 1 रखे तो यहाँ भी क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। ये देखिए, फिर मान लीजिए यहाँ आप ओड है 3 रखे, तो जब 3 रखेंगे तो 5 मिलेगा। क्या मिलेगा, 5। तो ये देखिए कि जब हाँ, तो इनकी इमेज बन रही है आपस में, तो मतलब कि ये ऑन2 होगा। इसको भी चेक कर लीजिए, इसमें भी तो यदि हम y की वैल्यू यहाँ इवन नंबर ले लिए 2 इवन के लिए, तो यदि हम इवन ले लिए तो 2 रखेंगे, यदि यहाँ तो यहाँ 4, तो यदि ये 2 रखेंगे तो ये यहाँ कितना आ जाएगा, n की वैल्यू 4 आ जाएगी। यदि ये 2 रखेंगे तो n की वैल्यू 4, तो मतलब इवन नंबर ही आ रहा। तो कहने का मतलब ये कि ऑन2 बन रहा है, ऑन2 बन रहा है। तो इसमें आप लिख सकते हैं एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन ऑफ F हैज प्री इमेज यहाँ पे है, तो इन इट्स, तो देखिए इनकी प्री इमेज डोमेन में बन रही है। अब प्री इमेज कैसे बन रही है आप समझा दिए, फिर से एक बार बता देंगे इसको लिखने के बाद। डोमेन 1 हैज 2 प्री इमेज, 1 and 2, so F is
ऑन टू, ये इसका हम कारण लिख दिए, ऑन टू के लिए है। तो ये देखिए यहाँ ये वाला 1 और 2 इमेज बन रही हैं। 1 के लिए कितनी इमेज बन रही है, 1 और 2 ले लेते हैं जब, तो 1 और 2 ले लेते हैं तो आंसर कितना आता है, 1 आता है। 1 और 2 लिए तो आंसर 1 आया, तो माने दोनों की इमेज नेचुरल बन रही, तो इसके आधार पे लिख दिए। मान लीजिए नहीं लिखना है आपको तो यहाँ से भी लिख सकते हैं, जैसे ये इसका, जैसे इसको चेक करना है कि ये ऑन टू होगा कि नहीं, तो यहाँ से ले सकते हैं। तो यहाँ आप y की वैल्यू, यदि ये ओड नंबर के लिए है, ओके, ये ओड नंबर के लिए है, तो यदि ये 1 3 इस तरह के नंबर रखेंगे y में, तो यहाँ देखिए y की वैल्यू यदि आप 1 रखते हैं तो 1 आता है आंसर, ठीक। तो y की वैल्यू 1 लिए तो आंसर n, ये वाला तो आपका डोमेन है, ये को डोमेन, तो 1 आया। फिर 3 रख दिए तो 6, तो 5 आ गया आंसर। इस तरह से देखते हैं हम कि सबकी इमेज बन रहे, इनकी प्री इमेज इसमें प्रेजेंट है। इसी तरह इवन नंबर के लिए देख लीजिए, y की वैल्यू 2 4 इस तरह से लीजिए। तो यदि यहाँ वैल्यू यदि आप देखिए, फॉर एग्जांपल है आपके लिए, तो जैसे नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ से देख सकते हैं। y की वैल्यू को डोमेन का है, मतलब कि आप 2 रख रहे हैं, क्या रख रहे हैं, 2। तो जब यहाँ आप 2 रख देंगे तो n की वैल्यू 4 आ जाएगी। जब 4 रख देंगे यहाँ पे y की वैल्यू, तो n की वैल्यू 8 आ जाएगी। तो देखिए ये भी नेचुरल है, ये भी नेचुरल है, ये भी नेचुरल है, ये तो मतलब कि इनकी जो प्री इमेज है वो डोमेन में प्रेजेंट है। इसलिए ये जो फंक्शन दिया गया है ये 1 1 तो नहीं होगा पर ऑन टू होगा। तो ऑन टू के लिए चाहे ये रीजन लिख दीजिए, चाहे यहाँ से लिख दीजिए, ओके। हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे आपको ये नहीं लिखना है तो आप यहाँ पे आर करके हो गया, अब आपसे बन जाएगा कि यहाँ बस इतना ही लिखना है कि कोडोमेन इमेज, कोडोमेन प्री इमेज इन प्रेजेंट इन डोमेन। तो चूंकि कोडोमेन की जो भी एलिमेंट है उनकी प्री इमेज डोमेन में प्रेजेंट है, इसलिए ऑन टू होगा, ओके स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो बी टेक नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए ये रिलेशन दिया है a = r से 3, मतलब कि इसका मतलब ये कि जो रिलेशन दिया गया उसमें 3 को नहीं लेना है और b वाले में 1 को छोड़ के, मतलब कि a सेट से 3 को और b सेट से 1 को छोड़ के हमको वैल्यू देखना है। कंसीडर द फंक्शन ये दिया है a to b डिफाइंड बाय fx = x - 1/x - 3। तो इसमें ये बोला है कि चेक करो कि ये 1 1 होगा कि ऑन टू नहीं होगा। तो पहला सॉल्यूशन, गिवन दिया है a = r3, मतलब कि जो रियल नंबर है उसमें जब आप वैल्यू रखेंगे तो 3 को छोड़ के रखेंगे, इसका मतलब यहाँ पे ये है। एंड b r3, और इसी तरह 1 को छोड़ के रखेंगे। तो जैसे ये डोमेन है, ये कोडोमेन है, तो यदि कोडोमेन के लिए क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, मतलब y की वैल्यू जब निकालेंगे आप तो उसमें आप 1 वैल्यू नहीं रखेंगे, ठीक। तो इसका मतलब ये है कि रियल नंबर में 1 को छोड़ के कोडोमेन के लिए, और डोमेन के लिए, यदि डोमेन के लिए चेक कर रहे हो तो 3 नहीं रखना है, माने 3 को छोड़ के रियल नंबर चेक करना है। और डिफाइन कैसे किया है, एंड f a to b डिफाइंड बाय fx = x - 2x - 3, ये आपको क्वेश्चन में दिया है। तो अब 1 1 के लिए 1 1 होगा कि नहीं होगा, तो 1 1 के लिए हम क्या करते हैं, fx1 fx2 ले लेते हैं।
तो एफ x1 इक्वल टू x1 माइनस 2 x1 माइनस 3, x के स्थान पे x1 ले लिए, एंड एफ x2 इक्वल टू x2 माइनस 2 x2 माइनस 3। अब कंडीशन से हमको पता है एफ x1 इक्वल टू एफ x2, क्योंकि ये डेफिनीशन है, डेफिनीशन से हम लिए हैं। तो इसकी वैल्यू ये है, इसकी वैल्यू ये, तो ये दोनों वैल्यू यहाँ रख दीजिए। तो x1 माइनस 2 अपान x1 माइनस 3, x2 माइनस 2 अपान x2 माइनस 3। अब इसमें x1 इक्वल टू x2 आ जाना चाहिए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई इसका जब लिए तो x1 माइनस 2 x2 माइनस 3, x2 माइनस 2 x1 माइनस 3 इंटू किए तो x1 x2 माइनस 3x1, x1 का इन दोनों में किए, फिर 2 माइनस 2x2 प्लस 6, इसका इसमें किए तो x1 x2, फिर x2 का माइनस 3 में किए तो x2, फिर माइनस 2 का x1 में 2x1 प्लस 6। तो इसमें से देखिए ये कैंसिल हो गया और ये कैंसिल हो गया। अब इसमें हमें x1 वाली वैल्यू एक साइड कर लेना, x2 वाली वैल्यू एक साइड, तो x1 ये वैल्यू प्लस 2x1 माइनस 3x2, ये वाली x2 वाली वैल्यू इधर कर लिए तो 2x2 आया। तो आंसर आ गया माइनस x1 इक्वल टू माइनस x2। तो x1 बराबर क्या आ गया x2, तो फंक्शन क्या हो जाएगा f इज 1 1, f इज 1 1। तो ये आपका चेक हो गया। अब आपको जैसे फिगर में चेक करना है कि ये 1 1 होगा कि नहीं, कोई एग्जाम्पल लेके देखना है, तो ये आपका सेट है, सेट में ये बता दिया गया है कि 3 को नहीं रखना है, 3 को छोड़ के, क्योंकि देखिए यदि 3 रखेंगे तो क्वेश्चन नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो 3 के अलावा यदि आप कोई भी वैल्यू रख दीजिए, 4 5 6 1 2 जो भी रखिए, तो आप देखेंगे कि जैसे मान लीजिए एक हम चेक किए दे रहे हैं, जैसे हम इसमें x की वैल्यू 1 ले लेते हैं, x इक्वल टू 1 ले लिए, तो जब हम यहाँ 1 रखेंगे तो ये आंसर कितना आ जाएगा 1 माइनस 2 अपान 1 माइनस 3 आ जाएगा। तो माइनस 2, तो ये आ जाएगा -1 अपान -2। तो देखिए ये रियल नंबर आया कि नहीं आया, रियल आ गया, तो मतलब कि इमेज इसकी ये बन गई। इसी तरह से 2 ले लेंगे, तो 2 ले लेंगे तो 0 आ जाएगा, 2 के लिए क्या आ जाएगा 0। तो सभी की इमेज अपनी पर्सनल बन रही हैं, तो मतलब कि रियल ही आ रहा है, ये रियल है ये। तो ध्यान रखिएगा ये डोमेन में 3 नहीं लेंगे, या जब को डोमेन के लिए करेंगे तो उसमें 1 वैल्यू नहीं लेंगे, तो मतलब ये 1 1 है। तो आप 1 1 के लिए इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। इसी तरह डोमेन के लिए भी आप चेक कर सकते हैं, पिछले क्वेश्चन में बताए थे। अब ऑन2 लेते हैं, तो ऑन2 fx इक्वल टू वाई होती है कंडीशन, ओके। तो fx इक्वल टू वाई होती है, तो fx की वैल्यू क्या है ये यहाँ रख दिए, तो x माइनस 2 x माइनस 3 इक्वल टू वाई। तो यहाँ से हमें किसकी वैल्यू निकालना है, x की वैल्यू निकालना है। तो x माइनस 2 वाई x माइनस 3 आया, तो x माइनस 2 एक्स वाई माइनस 3 वाई, वैल्यू हमें किसकी निकालनी है, x की निकालनी है। तो x वाली वैल्यू इस साइड कर लीजिए, तो देखिए ये वाली एक x माइनस एक्स वाई माइनस 3 वाई प्लस 2, x वैल्यू हम इस साइड कर लिए हैं। तो x कॉमन ले लिए तो 1 माइनस वाई और ये 3 वाई प्लस 2, तो x की वैल्यू आ गई यहाँ पे माइनस 3 वाई प्लस 2 अपान 1 माइनस वाई। ये आपका ये आपकी x की वैल्यू आ गई।
तो जब आप x की वैल्यू निकाल लिए तो मतलब ये कोडोमेन के लिए आप फाइंड करें, तो यहाँ y की वैल्यू हम आपसे क्या बोले हैं, इसका मतलब क्या है कि यदि डोमेन चेक कर रहे हैं तो उसमें 3 नहीं लेना है, आपको 3 को छोड़ के रियल नंबर चेक करना है। और बी डोमेन में है रिलेशन में, देखिए तो डोमेन के लिए जब आप चेक करें तो 1 को छोड़ के करना, माने 1 वैल्यू नहीं लेना है। तो यहाँ देखिए यदि 1 ले लेंगे तो नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो मतलब कि यदि हम 1 को छोड़ के कोई भी वैल्यू ले लेते हैं तो उसकी प्री इमेज डोमेन में बनती है, डोमेन में बनती है। इसलिए जैसे अब आपको कोडोमेन में दिक्कत जाती थी तो अब तो हो सकता है कि आप बन जाना चाहिए। जैसे इसका हम चेक कर लेते हो उसी तरह इसका चेक कर लेते हो। जैसे ऐसे चेक करना, जैसे ये ले लिए आप, मान लीजिए कोडोमेन इसके लिए चेक कर रहे हैं तो x इक्वल टू है 3y + 2/1 - y। 1 नहीं लेना है आपको इसके अनुसार, तो y की वैल्यू हम 2 तो ले सकते हैं। तो जब y की वैल्यू इसमें आप 2 ले लिए है ना, तो ये y कोडोमेन है तो इसकी वैल्यू यहाँ रखेंगे और जो x आएगा वो यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ हम 2 ले लिए जब y की वैल्यू, तो ये आया -6 + 2/-1 आ जाएगा। तो आंसर आ जाएगा आपका 4। कितना आएगा? 4। तो जब 2 लिए तो आंसर आया 4, तो दोनों रियल है, ये रियल लिए तो ये भी रियल आ गया। तो मतलब कि इनकी इमेज यहाँ क्या हो रही हैं, बन रही हैं। इसी तरह से आप दूसरी वैल्यू भी लिख के आप चेक कर सकते हैं। तो इसमें तो धोखा ही नहीं होना चाहिए। यदि आप इसकी ये डोमेन के कोडोमेन के लिए चेक कर रहे हैं तो f(x = y) चेक करना है। तो y की वैल्यू यहाँ रख दीजिए, फिर देखिए कि जो आंसर मिला है वो आंसर रियल है कि नहीं। रियल है तो रियल होना चाहिए, नेचुरल है तो नेचुरल के रूप में देखना है, यही इसमें देखना है। तो ये तो आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, ऑन टू हो जाएगा। f इज ऑन टू। समझ में आ गया कैसे ऑन टू हुआ? तो अब इसमें लिख दीजिए फॉर एवरी वैल्यू एक्सेप्ट y = 1 there is a pre-image in domain। प्री इमेज इन डोमेन। ओके, तो प्री इमेज इन डोमेन आप ले लिए, तो इसका कारण यहाँ हम लिख दिए हैं कि ये ऑन टू होगा। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, है ना, कि कैसे चेक करना है, 1 1 कैसे चेक करना है, ऑन टू कैसे चेक करना है, इमेज बना के आप कैसे चेक करेंगे। तो इमेज के लिए भी अभी आपको हम बता दिए। इमेज के लिए यदि कोडोमेन चेक कर रहे हैं, कोडोमेन के लिए चेक कर रहे हैं तो y की वैल्यू रखते जाइए। तो y की वैल्यू जब आप रखेंगे तो देखिए कि जो x की वैल्यू आई है वो किस में जाएगी, डोमेन में जाएगी, क्योंकि x की वैल्यू ना निकाल रहे हैं आप, डोमेन की वैल्यू तो अपने से ले रहे हैं। तो जब आप डोमेन में रियल नंबर जो भी आप रखते हैं नंबर, तो देखिए कि जो x की वैल्यू आई है तो वो क्या आई है। यदि वो रियल कंडीशन दिया है क्वेश्चन में तो रियल आंसर आ रहा तो प्रेजेंट है ना। इसी तरह यदि नेचुरल के लिए कंडीशन दिया है तो नेचुरल नंबर ही यदि आ रहा है y की वैल्यू रखने के बाद तो प्रेजेंट है, प्री इमेज बनेगी। तो वही लिखे हैं। तो यहाँ पे मतलब ये कि ये सभी वैल्यूओं के लिए इसकी प्री इमेज बन रही है, सिर्फ 1 को छोड़ के। ओके स्टूडेंट, तो आज इतना ही। ये एक्सरसाइज 1.1 आज आपकी समाप्त हो गई है। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.2 लेंगे। ओके, हैव ए नाइस डे।